जीवन और समस्याएं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जिस तरह इस दुनिया में प्रकाश के साथ अंधकार भी है, अच्छाई के साथ बुराई भी है, उसी तरह जब तक जीवन है तब तक समस्याएं और दुख आदमी के साथ लगे रहते हैं। समस्याएं और दुख जीवन में आदमी के परछाई की तरह सदैव साथ ही चलते हैं। हेलो दोस्तों, एक बार फिर नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ मैं डॉक्टर जोगेश शर्मा स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर जोगेश शर्मा एपिसोड सेल्फ इंस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण में। एक बार एक व्यक्ति बुद्ध से मिलता है और कहता है कि हे तथागत, मैं एक किसान हूँ। कई बार बारिश कम होती है, कई बार बारिश ज़्यादा होती है और मेरी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। इसी के चलते मेरा पूरा परिवार पिछले वर्ष भूख से बेहाल था। बौद्ध उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। कुछ समय पश्चात किसान फिर बोलता है कि हे बौद्ध, मैं विवाहित भी हूँ। मेरी एक सुंदर और सुशील पत्नी है जो मुझसे अत्यधिक प्रेम करती है, लेकिन कई बार वो मुझसे बहुत झगड़ा भी करती है, जिसके कारण कई बार मेरा दिल करता है कि ये सब घर बार छोड़कर मैं भी आपकी तरह जंगल में ही आ जाऊं। बौद्ध उसकी समस्याओं को सुनते रहे। व्यक्ति कुछ देर बाद बोला कि हे बौद्ध, मेरे 2 लड़के भी हैं, बहुत संस्कारी हैं, लेकिन कई बार वो भी मेरा कहा नहीं मानते तो मुझे बहुत दुख होता है। इस तरह करके एक एक समस्या को वह किसान बौद्ध के सामने गिनती करवाता रहा। बौद्ध बड़े आराम से ध्यान से उसकी सारी समस्याएं बिना कुछ बोले सुनते रहे। सारी समस्याओं को कहने के बाद व्यक्ति बौद्ध के सामने नतमस्तक हो गया और यह विचार करने लगा कि बौद्ध बस अब उन्हें कोई ऐसा मंत्र देंगे कि उनकी ये सारी समस्याएं पल भर में छू मंतर हो जाएंगे। लेकिन किसान के सोचने के बिल्कुल विपरीत हुआ और बौद्ध ने कहा कि देखो किसान, इन समस्याओं के बारे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। जो समस्याएं तुम्हें हैं वो पूरे जगत को हैं। पूरा जगत 83 प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है, जिनका कोई भी समाधान नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। अगर हम मेहनत करके एक समस्या से निजात पा भी लेते हैं तो दूसरी समस्या वहां आकर खड़ी हो जाती है। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे प्रियजनों का मरना तुम्हारे लिए दुख है, समस्या है, लेकिन वहीं पर तुम्हारा मरना तुम्हारे प्रियजनों के लिए भी दुख है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका कोई समाधान नहीं कर सकता, मैं भी नहीं कर सकता। यह सुनकर वो किसान बहुत क्रोधित हुआ और बोला, फिर यह तुम्हारा तप और साधना किस काम की, जब तुम मेरी समस्या का समाधान ही नहीं कर सकते। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मेरी तप और साधना तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या 84वीं समस्या का समाधान कर सकती है। अब किसान हैरान हो गया। अब बोला, अब आप बोल रहे थे कि समस्याएं 83 हैं, अब आप बोल रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या 84 भी है। अब ये 84वीं समस्या कौन सी है जिसका आप समाधान कर दोगे? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी 84वीं सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम अपनी जिंदगी में कोई दुख चाहते ही नहीं, और जो कि असंभव है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम ध्यान से देखें तो किसी का भी जीवन संपूर्ण नहीं है। एक आम आदमी से लेकर बिल गेट्स, वॉरेन बफेट, अंबानी तक सभी लोग इन 83 प्रकार की समस्याओं से घिरे रहते हैं, बल्कि उनकी समस्याओं का स्तर एक आम आदमी से भी बड़े लेवल का होता है। अक्सर देखने में आता है कि हम अपने लाइफ में जिनको आदर्श मानते हैं, चाहे वो विवेकानंद हो, महात्मा गांधी हो, अब्दुल कलाम हो, हम उनके सिर्फ पीक पॉइंट यानी सक्सेस को ही देखते हैं। हम यह कभी नहीं देखते कि उन लोगों ने भी अपने जीवन में बहुत सी समस्याओं का सामना किया है और उनसे निजात पाते हुए ही उन्होंने जिंदगी में सफलता को पाया है। दोस्तों, ऐसा जीवन सोचना कि जिसमें कोई परेशानी या दुख ना हो एक मिथ्या है, एक भ्रम है। वो जीवन हो ही नहीं सकता जिसमें उतार चढ़ाव ना हो। दोस्तों, हमें हमेशा समस्याओं का सामना करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, मेरी छोटी सी स्टोरी कैसे लगी प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।